आज हम बात करेंगे कैपेसिटर्स इन सीरीज के ऊपर, यानी जब हम कैपेसिटर को सीरीज में लाइक 1 2 3 4 5 6 7 सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो है कैपेसिटेंस क्या होगा, यानी कितना चार्ज स्टोर हो सकता है। ये डिपेंड करता है जी हमें इलेक्ट्रॉनिक्स में कितना जो है रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितना चाहिए, उस लिहाज से हम जो है कैपेसिटर्स को या सीरीज में कनेक्ट करते हैं या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं या सीरीज और पैरेलल के इकट्ठे कॉम्बिनेशंस इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि कैपेसिटर को सीरीज में किस तरह से स्टडी किया जाता है। जैसे अगर आप देखें ये कैपेसिटर का सिंबल होता है 2 लाइंस एंड देन लाइक दिस, ये C1 है, एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर और हमने इसमें 3 कैपेसिटर्स को कनेक्ट किया हुआ है। अब कैपेसिटर है क्या, बेसिकली एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि चार्ज को स्टोर करता है। यानी अगर आप देखें हम 2 प्लेट्स ले लें और किसी तरह से अगर हम एक प्लेट को, यानी मेटालिक प्लेट है ये, अगर हम एक प्लेट को जो है वो पॉजिटिव चार्ज कर दें तो इंडक्शन की वजह से दूसरी प्लेट के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो चीज़ है इस केस में जब आपने दोनों प्लेट्स को चार्ज कर दिया और बीच में हमने एक इंसुलेटर रख दिया तो हमारे पास एक कैपेसिटर बन गया जिसने अपने दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्ज को स्टोर किया हुआ है। और जब आपने इससे को वर्क लेना है तो आप क्या करते हैं, इनके दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स को कनेक्ट कर दें तो इलेक्ट्रॉन वापस फ्लो करना शुरू कर देंगे और इस तरह से हमारे पास वो जो है वो लाइक इस तरह से आप इसको कनेक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो चाहिए, मैंने की बेसिकली ड्रॉ की है जो बटन होता है, ठीक है। अगर आप इसको कनेक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो है ये वर्क करना शुरू कर देगा, ठीक है। जो ही चार्ज जिसको स्टोर करने के लिए आपने इसके ऊपर काम किया था, वर्क डन किया था, वही स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी और वो इस एनर्जी से आप कोई भी वर्क डन कर सकते हैं। अब इसी तरह से हमने क्या किया कि जो सीरीज के अंदर कैपेसिटर्स जो है वो बेसिकली इस तरह से कैपेसिटर होते हैं कि एक ही वायर के साथ जो है उनके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल जो है कनेक्ट करते हैं। अगर आप ये देखें तो यहाँ पे ये दो हमारे पास पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये दो हमारे पास पॉइंट्स हैं। इस पॉइंट को मैं लेट सपोज कह देता हूँ ए और इस पॉइंट को मैंने क्या दिया बी। अब ए और बी के अंदर आपने सीरीज के अंदर 1 2 3 4 5 जितने भी डालना चाहें आप यहाँ पे कैपेसिटर जो है वो डाल सकते हैं। ये सारे कैपेसिटर किस तरह से हो जाएंगे सीरीज में। अब ये सीरीज में इनको कनेक्ट करने का तरीका ये होता है कि आप इसके पॉजिटिव टर्मिनल को इसके पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करें और इसके नेगेटिव को इसके साथ नेगेटिव के साथ कनेक्ट करें। होगा क्या, नेचुरली अभी जनरली यानी स्टार्ट में क्या होगा, न्यूट्रल होता है किस तरह से, जैसे हमने चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में बात की थी कि इलेक्ट्रॉन इस प्लेट में से निकलेंगे और लाइक फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकला यहाँ से और इसने ट्रेवल करना शुरू किया लॉन्ग दिस वे और यहाँ पे आके लाइक इस तरह से वो ट्रेवल करता आ रहा है और आप जब यहाँ पे आएगा तो बैटरी जो है जिसका एक सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, जिसका एक पोटेंशियल डिफरेंस है, ये क्या करेगी, इसके ऊपर वर्क डन करेगी, इस नेगेटिव चार्ज पे वर्क डन करेगी, इसको नेगेटिव टर्मिनल से पास ऑन कराते हुए जो है यहाँ पे लाके ये यहाँ पे आके चार्ज यहाँ पे लेट सपोज आके स्टोर हो जाएगा। जब ये नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अभी तो 1 था, अगर ज्यादा से चार्ज यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इस पे उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इक्विवेलेंस, ठीक है। इस पे इक्विवेलेंस पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे इक्विवेलेंस नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे जाहिर सारे इलेक्ट्रॉन, ये वही इलेक्ट्रॉन तो जो यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ पे गए, इस पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इस तरह से अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो चार्ज है यानी नेगेटिव यहाँ पे भी हम कंप्लीट कर देते हैं, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन करके जो है वो ट्रेवल करेंगे और इस तरह से कैपेसिटर जो है इनके जो है वो पोलराइजेशन हो जाएगी प्लेट्स की। पोलराइजेशन से मुराद के एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव एंड देन लाइक दिस। अब देखें जितना चार्ज इस पे आया उतना ही इक्विवेलेंट चार्ज इस प्लेट पे है, उतना ही इक्विवेलेंट चार्ज इस प्लेट पे ऑपोजिट है, उतना ही ऑपोजिट इक्विवेलेंट चार्ज इसके ऊपर है, उतना ही ऑपोजिट इक्विवेलेंट चार्ज यानी बराबर का चार्ज इसके ऊपर है और बराबर का चार्ज इसके ऊपर है जो कि ऑपोजिट नेचर के हैं। इसका मतलब है अगर इस पे प्लस क्यू है, ठीक है, तो इस पे माइनस क्यू है और जितना इस पे माइनस क्यू है उतना इस पे प्लस क्यू है, जितना इस पे प्लस क्यू है उतना इस पे माइनस क्यू है, देन प्लस क्यू एंड देन माइनस क्यू। तो यहां से हमें समझ आई कि ओवरऑल जो चार्ज है तीनों कैपेसिटर्स के ऊपर कितना है, सेम है। क्यू, ये भी क्यू है, कैपिटल क्यू से मैं नोट करता हूं, ये भी कैपिटल क्यू है, तो चार्ज थ्रू आउट सेम रहता है। लेकिन हम देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज जो है, वोल्टेज क्या होता है कि आप एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर या एक चार्ज के ऊपर जितना वर्क डन करते हैं अगेंस्ट द फील्ड, यानी अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज को अगर आप नेगेटिव की तरफ मूव कराएंगे तो ये आप उसकी फील्ड के अगेंस्ट काम करें, बिकॉज नेगेटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन जब बैटरीज के ऊपर वर्क डन करेगी तो ये चार्ज यहां से ट्रेवल करता हुआ यहां पे आएगा, ठीक है। अब ये वर्क डन यहां पे खत्म नहीं हुआ,
यानी इस चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इन चार्जेस के ऊपर, यानी इसके इलेक्ट्रॉन जो थे उन्होंने ट्रेवल किया यहाँ पे, ठीक है, यानी मजीद वर्क डन हुआ। फिर बस यहाँ इनके चार्जेस ने इस पे वर्क डन किया, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ पे आ गए। तो मीन वोल्टेज जो है, टोटल जो वोल्टेज होगा बैटरी का, वो वोल्टेज अक्रॉस C3, वोल्टेज अक्रॉस C2 और वोल्टेज अक्रॉस C1 के सम के बराबर होगा। ठीक है, तीनों को ऐड करेंगे तो बैटरी का वोल्टेज जो है या पोटेंशियल डिफरेंस जो है पूरा होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जैसे हमने बात की जी, एक यूनिट चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड मूव कराने में जितना काम करना पड़ता है वो बेसिकली हमारे पास कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम देखते हैं कि अगर मैं इसका टोटल वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहूं तो इक्विवेलेंस वोल्टेज, अगर मतलब इक्विवेलेंस वोल्टेज ऑफ बैटरी, मैं EQ लिख रहा हूं, टोटल वोल्टेज या इक्विवेलेंस वोल्टेज ऑफ बैटरी किसके इक्वल आ जाएगा, वोल्टेज एट C1 प्लस वोल्टेज एट C2 प्लस वोल्टेज एट C3, तीनों के सम के बराबर होगा। अब मैं यहाँ पे एक और जो इंपॉर्टेंट बात है वो करता हूँ कि हमने एक रिलेशन का पढ़ रखा था, हमें ये पता जी कि जितना ज्यादा वोल्टेज होता है उतना ही ज्यादा, वोल्टेज जितना ज्यादा होगा उतना ही चार्ज होगा। ठीक है, यानी Q इज प्रोपोर्शनल टू है चार्ज, Q इज प्रोपोर्शनल टू है चार्ज, वोल्टेज जितना ज्यादा चार्ज उतना ही ज्यादा। अब अगर वोल्टेज अक्रॉस C1 V1 है तो जो है हमें पता था जी कि C1 की जो चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी है वो क्या है, C। ठीक है, विच इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो चार्ज किसके बराबर हो जाएगा, C1 के ऊपर चार्ज स्टोर करने की जितनी एबिलिटी है टाइम्स उसका जितना वोल्टेज है, उसके ऊपर जितना वोल्टेज है V1। इसी तरह अगर आप V1 को यहां से, यानी इसी तरह अगर मैं बाकियों पे भी फाइंड आउट करना चाहता हूं, ठीक है, बाकियों पे भी, ये तो V1 का हो गया। इसी तरह लेट सपोज मैं सेकेंड चार्ज के लिए, अगर मैं C2 के लिए बात करूं तो C2 के लिए पर चार्ज तो बेसिकली सेम है, चार्ज क्या है, सेम है, लेकिन ये जो दोनों का प्रोडक्ट है इसमें कोई वेरिएशन हो सकती है, यानी लेकिन दोनों का सम कितना आएगा, सेम आएगा। इसी तरह C3 के लिए अगर आप देखें तो चार्ज इसके ऊपर भी इक्वल है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, यानी थर्ड कैपेसिटर की जितनी कैपेसिटेंस है उसको अगर आप उसके वोल्टेज से मल्टीप्लाई करा दें, उसके क्रॉस वोल्टेज से मल्टीप्लाई करा दें, तो ये उसके ऊपर चार्ज के बराबर आ जाएगा। अब यहां से ये तीन इक्वेशंस हैं 1, 2 और 3, इनसे अगर हम यहाँ पे V की वैल्यू निकाल लें, अगर हम V1 V2 की वैल्यूज निकाल लें, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको शो कर सकता हूँ, यहाँ से V1 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, V1 इक्वल आ जाएगा हमारे पास Q ओवर C1। यहां से अगर आप देखें तो V1 इज इक्वल C1, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह V2 आपके पास आ जाएगा Q ओवर C2, ठीक है। इसी तरह से V3 हमारे पास आ जाएगा Q ओवर C3। अब ये सारी वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं इस इक्वेशन में, ठीक है। तो V इक्विवेलेंस किसके इक्वल आ गया जी, V1 है Q ओवर C1, ठीक है, प्लस V2 है Q ओवर C2, ठीक है, प्लस V3 है Q ओवर C3, ठीक है, ये C3 के इक्वल आ गया। अब फर्ज करें हम तीनों जो है वो कैपेसिटर जो है उनकी जगह एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर लगा देते हैं। फर्ज करें मैं यहाँ पे आपको इस तरह से शो करता हूँ जी, अगर हम इन तीनों की जगह, फर्ज करें मैं यहाँ पे ही शो करूंगा, अगर इन तीनों की जगह मैंने एक कैपेसिटर लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, इन तीनों की जगह एक कैपेसिटर लगा दी है, ठीक है, जो कि मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, मतलब लाइक चले यही कैपेसिटर है, बेसिकली इसका सिंबल कुछ इस तरह से होगा, दो लाइंस एंड लाइक दिस। तो इसके ऊपर जो वोल्टेज होगा वो डेफिनेटली किसके इक्वल होगा, V इक्विवेलेंस के इक्वल होगा। ये टोटल क्यों, बिकॉज बैटरी अभी टोटली यूटिलाइज हो रही है इसी एक वोल्टेज को रन करने में, यानी इस तरह से मैंने एक वोल्टेज इसी कैपेसिटर को रन करने में, बैटरी को जो है वो मूव कराने के लिए मैंने एक ही कैपेसिटर जो है वो यहाँ पे लगा दिया हुआ है, ठीक है। ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव, और अब यही बैटरी इसको जो है वो सारे का सारा जो वोल्टेज है यही बैटरी ले रही है, V इक्विवेलेंस हो गया, उसके ऊपर चार्ज होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, Q के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसका मतलब है यहां से हम लिख सकते हैं जी कि V इक्विवेलेंस फिर किसके इक्वल हो जाएगा, Q ओवर C इक्विवेलेंस, बिकॉज मैंने एक ऐसा कैपेसिटर लगाया जो C इक्विवेलेंस के बराबर है। तो Q ओवर C1 प्लस Q ओवर C2 और प्लस Q ओवर C3 के इक्वल आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से Q यहाँ से मैं अगर Q ओवर C इक्विवेलेंस यहाँ पे मैं लिखता हूँ C इक्विवेलेंस, और यहाँ से मैं Q कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3। तो Q से कैंसिल आउट हो गया। ये भी बड़ा एक सिंपल सा रिलेशन है कि अगर हम
कैपेसिटर सीरीज में लगे हों, तो अगर हम उनका टोटल एक जो है कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम सब के रेसिप्रोकल यानी सब के कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल को लेके ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास यानी 1 आवर सी इक्विवेलेंस किसके इक्वल होगा, सब कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होगा। तो इस तरह से आप सीरीज में भी टोटल कैपेसिटेंस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं।